डिस्कस स्टडी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रोड नॉट टेकन के बारे में। यह क्लास 9th बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि एक कवि हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनके सामने, वह एक जंगल में है, उनके सामने दो रोड हैं, दो रास्ते हैं, उनको उसमें से कोई एक रास्ता ही चुनना है। अब समस्या इस बात की है कि उन्हें वो कैसे इस चीज का निश्चय लेंगे, वो कैसे निर्णय लेंगे कि उनको कौन सा रास्ता चुनना है। यह पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। चलिए आगे आते हैं, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं, और इस बात की यहाँ पे गारंटी मिलेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर पे आते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो होते हैं वो अपने एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी उनके सामने दो रास्ते आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और जो उस समय जंगल का माहौल था वो ऑटमन सीजन का था, मतलब कि पतझड़ का मौसम था, और दोनों ही रास्तों पे कई सारे पत्ते गिरे हुए थे। अब उनको यह चुनना था कि कौन से रास्ते पे कम लोग गए थे और कौन से रास्ते पे ज्यादा लोग गए थे, क्योंकि वो भेड़ चाल में नहीं पड़ना चाहते थे। उनका यह कहना था कि वह उस रास्ते पर जाएंगे जहां पर कम लोग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुसीबतें पसंद थी। मुसीबतें पसंद थी मतलब कि इसका मतलब कि उनको चुनौतियों से प्यार था। वह निडर इंसान थे, वह चुनौतियों से कभी भी डरते नहीं थे। तो वह वो रास्ता चुनना चाहते थे जिस पर कम लोग गए हों। तो देखते हैं, लिखा है यहाँ पे, 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both। वह कहते हैं कि हाँ, मैं दो रोड को ट्रैवल नहीं कर सकता हूं। और वह कहते हैं कि मैं मुझसे जहां तक हो सका मैंने उन दोनों ही रोडों को वहां तक देखा। कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जब आप 11th में आएंगे तो आपके सामने 3 चॉइसेस होंगी, या तो आप आर्ट लें, या तो आप कॉमर्स लें, या तो आप साइंस लें। कुछ लोग कहेंगे साइंस लोगे तो आप साइंटिस्ट बनोगे, कुछ लोग कहेंगे आप कॉमर्स लोगे तो सीए बनोगे, कुछ लोग कहेंगे अगर आप आर्ट लेते हो तो आप सिविल सर्विसेज में जाओगे। तो ऐसे कई सारे आपके सामने चॉइसेस आएंगी। तो इसी कंडीशन को आप तब फील कर पाओगे। अभी तो आप लोग क्लास 9 में होगे, तो शायद से आप लोग की जिंदगी में अभी उस तरह के कह सकते हैं चुनौतियां नहीं आई होंगी। 11th में आप लोग आओगे तो आप लोग के सामने भी 2 चॉइसेस 3 चॉइसेस आएंगी। आपको वहां पे एक कोई भी रास्ता चुनना हो, ठीक है। और इसी जंगल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े तो खूब दूर तक देख रहे थे, लेकिन आगे क्योंकि जंगल था तो एक समय पर उनको दिखाई देना बंद हो जा रहा था। वह रास्ते को सही से परख नहीं पा रहे। अब देखिए यहां पे लिखा है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वह रास्ता चुना जो कि कम चला गया था, क्योंकि दोनों जगह ग्रास थी, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि ग्रासी था और वांटेड भी था, मतलब कि जहां पे कम लोग गए थे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि दोनों ही रास्ते काफी हद तक सेम थे, इसीलिए उनको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए वह सही निर्णय नहीं ले पा रहे, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आएंगे, ये देखिए बच्चे के रूप में। आगे आते हैं। अच्छा, अब क्या था कि उस सुबह दोनों ही रोड जो थी वो काफी हद तक सेम थी, मतलब कि उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और तो और उन्होंने जो रोड चुनी वो आगे गए, उनको अपने ऊपर डाउट हो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रोड चुन लिया हूं, और उनको ये भी डर था कि अगर मान लो मैं गलत रोड चुन भी लिया हूं तब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, और वैसे भी मैं एक समय में 2 रोड तो चल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दूसरी रोड को, देखिए आप अभी आगे आएंगे, उन्होंने कहा कि मैं दूसरी रोड को किसी और दिन के लिए रख देता हूं, मतलब कि मैं उस रोड पे किसी और दिन जाऊंगा। देखो यहां लिखा है ना, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने उस रोड को किसी और दिन के लिए रखा है। ऑफ कोर्स वो वहां नहीं आ पाएंगे कभी भी, क्योंकि अगर हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो मान लीजिए आप 11th में आ गए, अब 11th में आपने साइंस स्ट्रीम ले ली, अब आपको साइंस समझ नहीं आ रही, तो ऑफ कोर्स आप भी जानते हैं कि आप पीछे जाकर, समय पर पीछे जाकर आप वहां कॉमर्स या फिर आर्ट नहीं कर सकते। आपने जो निर्णय ले लिया वो फिक्स रहना है। वैसे ही ये भी अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन, और हाँ मैं इस बात को पूरे
कह सकता हूँ, संतुष्टि से कह सकता हूँ कि मैंने जो रास्ता चुना वह सही था। और रास्ते में जो रास्ता मैंने चुना था, उस रास्ते पे आगे बढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जो रास्ता मैंने चुना है वह कम चला गया है, मतलब कि उस पे लोग कम गए हैं, है ना, और वो ज्यादा मुश्किलों से भरा है। और शायद इसी वजह से मेरी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आए हैं वो उसी की वजह से आए हैं, मेरे उसी निर्णय की वजह से आए हैं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो यह बताना चाहते हैं कि आप अपने इनिशियल स्टेज पे जो निर्णय लेते हैं वही आपकी जिंदगी में आगे क्या होगा उस चीज का फैसला लेता है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देख लीजिए एक बार। हाँ, ये आ गए। अच्छा, यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। बहुत ही छोटी सी पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी, आपको एक बहुत ही अच्छा लेसन देके जाती है पोएम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर इसमें कुछ सही पसंद ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जो ना समझ में आया वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तब तक लिए सभी को मेरा नमस्कार और बाय। खत्म।